सबूत मांगते और लोगों की जिंदगियों से खेलने वाले रेलवे अफसरान को हमारे साथ मिलकर कैफिर किरदार तक पहुंचाते। आपने अंधी ताकत और नाम निहाद जमहूरियत के नशे में चूर होकर हम पर ही मुकदमात दर्ज करवा दिए। हमारे कारकुनान जिन्होंने खुद ये सारा सामान आपके हुक्काम के हवाले किया और इसकी रिकॉर्डिंग अभी कुछ देर में हम नशर करेंगे, उन्हें आपने हथकड़ियां लगवा दी। तारीख हलाकू खान और चंगेज खान को भी नहीं भूली, तारीख आपको भी याद रखेगी। आपने तो अपनी अना में शराबूर होकर ये सबूत देखने की जहमत गवारा नहीं की, लेकिन सरेआम की टीम ये सारे के सारे सबूत आज पाकिस्तान के लोगों के सामने रख रही है। ये जफाकश और गैरतमंद पाकिस्तानी सबसे बेहतर फैसला करने वाले हैं और इंशाअल्लाह आपके फैसले का वक्त भी जल्द आने वाला है। आधे बम उसमें, आधे उसमें, आधे टीटी उसमें, आधे उसमें, ठीक और ऐसे तरीके से जो ये ना हो कि रास्ते में और अपना काम हो जाए। जिस काउंटर पे बैठने के लिए 1 लाख रुपया देना पड़ता है भाई, सब मुलवी से काम। इतने क्यों एक्साइटेड हो रहे हैं? कितनी बड़ी बात है? कितनी बड़ी बात है? और अब आपको दिखाते हैं कि आखिर वो क्या सबूत हैं जिनसे घबराकर ख्वाजा साद रफीक और उनके गुंडानुमा अफसरान ने पाकिस्तान की सहाफती तारीख का एक तारीख बाब रकम किया है। सरेआम की टीम को पिछले कुछ अरसे में निस्फ दर्जन से जायद खुफिया इत्तलात, पैगामात, ईमेल्स और सोशल मीडिया मैसेजेस मौसूल हुए थे, जिनमें ये इंकिशाफ किया गया था कि रेलवे में सामान की तरसील का डिपार्टमेंट यानी कार्गो गैर कानूनी असलहे, मनशियात, चोरी की मोटरसाइकिलों, यहाँ तक के गोला बारूद मुंतकिल करने में भी इस्तेमाल हो रहा है। सरेआम की टीम के पास ऐसी खबरों और इत्तलात की तस्दीक का एक ही तरीका होता है और वो ये कि हम खुद एक स्टिंग ऑपरेशन यानी खुफिया कार्रवाई के जरिए ऐसे हौलनाक इम्कानात को चेक करें जो किसी एक या कई बेगुनाहों की जान ले सकते हैं। सो हमने कुछ खतरनाक ममनुआ अशिया कराची के 2 रेलवे स्टेशन यानी कैंट रेलवे स्टेशन और सिटी रेलवे स्टेशन के कार्गो डिपार्टमेंट से लाहौर भेजने का फैसला किया। हमारा नुमाइंदा सबसे पहले कैंट रेलवे स्टेशन पर कार्गो सर्विसेज के इंचार्ज खादिम हुसैन के पास पहुंचा। हमारे नुमाइंदे ने पहले सिर्फ शराब भेजने की बात की थी और उसके बाद जरा एतमाद बढ़ने के बाद टीटी यानी पिस्तौल भी कार्गो करने का इरादा जाहिर किया और इस रेलवे एहलकार ने न सिर्फ हामी भर ली बल्कि उस गैर कानूनी असलहे को पैक करने का तरीका भी हमारे नुमाइंदे को इस तरह से समझाया जैसे ये कोई मामूल की बात हो। ख्वाजा साद रफीक साहब जरा गौर से सुनिएगा। तो वो जो मैंने आपसे जिक्र किया था वो शराब की निकले हैं, ठीक है। अब उसमें मैं टीटियाँ जो है ना सामान के अंदर ही रख लूँगा, आप जैसे बोलेंगे मैं वो बना लूँ ताकि मैं उस हिसाब से आपके पास। अगर बड़ा बक्सा आप बना लो, ठीक है, पेटी इस तरह बड़ी नहीं आती, बड़ी जो, ठीक है, इस तरह का उसमें बिस्तरे अंदर डाल के और ऊपर नीचे में एक बक्सा हो गया, उसके अलावा भी उसके अलावा भी और कोई फर्नीचर में कुर्सियाँ डाल दो, कुछ टेबलें डाल दो बाहर, ताकि हम उसको कहेंगे भाई मैं पसंद। अच्छा, बड़े बक्से में ताले छाले लगा, टीटियाँ भी चली जाएंगी ना शराब की बोतलों में से। हाँ, पैकिंग वैकिंग करके हम टाइप करके चलेंगे। सरेआम की टीम ने इस रेलवे एहलकार को एक दूसरी मुलाकात में रिश्वत की आधी रकम बतौर एडवांस अदा की और फिर इसकी हिदायत के मुताबिक गैर कानूनी असलहा और शराब पैक करके इसी के पास लाहौर के लिए बुक करवा दी। ये शराब और असलहा हमने कहां से हासिल किया ये हम अभी पूरी कौम को भी बताएंगे और ख्वाजा साद रफीक साहब को भी। उनमें जुर्रत हुई तो वो जरा इन धंधों को भी बंद करवा के दिखाएं। खैर इस शख्स को बाकी की रकम भी अदा कर दी गई। अच्छा ये आपके पास, ठीक है, ठीक है, मेरे को जरूरत पड़े तो बस मैं हम निकल, ठीक है। हमारी अगली मंजिल थी कराची का मरकजी सिटी रेलवे स्टेशन। यहाँ भी हमारे नुमाइंदे ने कार्गो इंचार्ज अनस भट्ट से शराब और 2 पिस्तौल लाहौर भिजवाने की बात की और इस शख्स ने भी इतने इत्मीनान से जवाब दिया जैसे यहाँ बस यही काम होता हो। शराब की बोतलें हैं, ठीक है, बात नहीं करो ना उसके सामने, बस उनको अच्छा, 100 रुपये फ्री कार्टून दे दो। सही मिल रही तो बात सुनो। और 2 हमारी लिए टीटी वो 2 हैं,
इसी के अंदर है। उसके अंदर हम सामान में पैक कर देंगे डब्बे में। बस सही है तो आप अपना बता दें क्या लेंगे। भाई, जो आपको समझ में आए। अच्छा, तो दूसरा ये कि मैं फिर कब आ जाऊँ आपके पास पैक करा के? आप क्या करा के आप नहीं आए आज, आप आए इतवार वाले दिन मेरे पास। ठीक है। या जुम्मे के बाद आए। या तो जुम्मे के बाद है? जुम्मे के बाद है। हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा। अच्छा, मैं इसे सेटिंग मुझे बता दें। लकड़ी की पेटी बनवाएं, ठीक है। उसके ऊपर कार्टन डालें, कार्टन के अंदर डाल के टीटियाँ भी इसमें डाल उसके अंदर डाल के सब कुछ अच्छी तरह पैक करके ऊपर कपड़ा वो प्लास्टिक का बोरा चढ़वा के फर्स्ट क्लास तरीके से। ये इस शख्स का कोई इनफरादी जुर्म नहीं था। गैर कानूनी अशिया की नकलो हरकत का एक पूरा नेटवर्क मौजूद था। इसीलिए ये शख्स सिर्फ कराची नहीं बल्कि लाहौर में भी शराब और असलहा पकड़े जाने की सूरत में पूरी सूरत हाल को हैंडल करने की जमानत दे रहा था। मैं ये कह रहा था जिसमें जो है वो टीटियाँ शराब की बोतलें रखेंगे तो आगे जाके कोई खतरा तो नहीं। वो कुछ नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। आप क्यों बोल रहे हो बार बार? अगर देख रहे हैं अभी शरीफ आदमी है, कहीं उल्टा सीधा ना हो जाए कि अल्लाह ना करे। आपके साथ हर चीज़ का दाम बस खुदा उत्तर से निकलवाऊंगा। अगर कोई लग रहा हूँ मेरे साथ बात, मैं आपका निकलवाऊंगा। वो आगे से भी आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं। हमारे नुमाइंदे ने एक ऐसी मोटरसाइकिल रेलवे कार्गो के जरिए लाहौर भेजने की बात की जिसकी चोरी का मुकदमा कराची के जमशेद क्वार्टर थाने में दर्ज है और जिसे एनओसी रेलवे पुलिस के साथ मिलकर चोरी की इस मोटरसाइकिल की कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए इस शख्स को एक इजाफी दिन चाहिए था। मैं ये कह रहा था मेरा मसला है। आपने मेरे कंधे पे छोड़ दिया तो मेरा मसला है ना, आपको तो कुछ नहीं कह रहा। अच्छा, ये भी कल पहुँच जाएगी साड़ी? ये नहीं जाएगी, ये कल जाएगी, ये तो कल जाएगी। शराब, असलहा, चोरी की मोटरसाइकिल, ये सब सामान रेलवे कार्गो के जरिए लाहौर भिजवाने के किराए के अलावा तयशुदा रिश्वत की रकम साथ साथ इस रेलवे अफसर को अदा की जाती रही। लेकिन अब तो इस बदबख्त ने हद कर दी थी। हमारे एक खुफिया सोर्स की खबर कि रेलवे कार्गो के जरिए आतिशगीर मादा और धमाका खेज मवाद भी मुंतकिल करना मामूल की बात है, अब पाया तस्दीक को पहुंचने जा रही थी। हमने इस कार्गो अफसर अनस भट्ट से झूठ मूठ कहा कि हमारे पास 10 दस्ती बम हैं जो 100 इंसानों की जान ले सकते हैं और इसके अलावा 15 पिस्तौल भी, और इस सारे सामान को हमें लाहौर भेजना है। सरेआम की टीम पर दहशत गर्दी और मनशियात स्मगलिंग के मुकदमे दर्ज करवाने वाले ख्वाजा साद रफीक, जरा गौर से सुनिएगा। आपके इस होनहार अफसर ने 100 इंसानों की जान लेने पर कोई एतराज करने की बजाय सिर्फ इस बात पर एतराज किया था कि बम ट्रेन में न फट जाए वरना उसकी नौकरी चली जाएगी। बाकी कहीं पर भी लोगों की जान जाती है तो जाए। 10 उसमें दस्ती बम है जो 10 आदमियों को मार सकते हैं एक वक्त में, और बाकी इसमें तकरीबन 15 टीटियाँ, दो बना, और वो किस में रखें? आधे बम उसमें, आधे उसमें, हैं? आधे बम उसमें, आधे उसमें, आधे टीटी उसमें, आधे उसमें। ठीक और ऐसे तरीके से जो ये ना हो कि रास्ते में और अपना काम हो जाए। रास्ते में तो नहीं फटेंगे, खैर फटेंगे क्या, जाके फटना होंगे। सरेआम की टीम ने असलहे और शराब का इंतजाम तो कर लिया था, और वो कैसे किया था ये अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन असली दस्ती बम या बारूदी मवाद भेजने की बजाय हमने ग्लूकोज में नट बोल्ट्स और बॉल बेरिंग डालकर इन्हें देसी साख्ता बमों की शक्ल दे दी और रेलवे अफसर की हिदायत के मुताबिक पैक करके इसे भी रेलवे कार्गो पर लाहौर के लिए बुक करवा दिया। बिल्टी की रकम के अलावा लोगों को जान से मारने के लिए इसे रिश्वत भी अदा की गई। लेकिन क्या शराब, असलहा और बारूद की शक्ल में मौत एक शहर से दूसरे शहर भेजने की कीमत सिर्फ बुकिंग करने वाले अहलकार वसूल करते हैं? जवाब है जी नहीं। सिटी रेलवे स्टेशन के कार्गो इंचार्ज अनस भट्ट ने हमारे नुमाइंदे को ये भी बताया कि वो इस सीट पर बैठने की कितनी रकम अदा कर रहा है। ये काउंटर यार पर असल में लाख रुपया देना पड़ता है। लाख रुपए जी, इस काउंटर पे बैठने के लिए 1 लाख रुपया देना पड़ता है भाई। सब मुलवी से काम और
इसका मतलब ये हुआ कि रेलवे की ऐसी हजारों सीटों से इकट्ठे होने वाले करोड़ों रुपए हर महीने जीएम रेलवे, आईजी रेलवे और वजीर रेलवे तक पहुंचते होंगे। तभी तो वो इस नेटवर्क के खिलाफ हमारी इस गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सके। न जाने असलहे और बारूद की रेलवे कार्गो से मुंतकिली के बाद मरने वाले कितने बेगुनाहों के खून के छींटे ख्वाजा साद रफीक और उनके इन अफसरान की आस्तीनों पर होंगे। लेकिन दहशतगर्द तो सरेआम की टीम ठहरी, जिन्होंने असली दहशतगर्दों और असली स्मगलरों के मुंह से नकाब नोचने की जुर्रत की। सरेआम की टीम के पास कैंट रेलवे स्टेशन के कार्गो इंचार्ज के साथ 4 और सिटी रेलवे के कार्गो इंचार्ज के साथ 7 मुलाकातों पर मुश्तमिल कई घंटों की खुफिया रिकॉर्डिंग मौजूद है, जो जाहिर है 35 से 40 मिनट के इस प्रोग्राम में नशर नहीं की जा सकती। ख्वाजा साद रफीक अगर अपनी बिखरी हुई अना पर काबू पाकर सच में ये बात जानना चाहें कि दहशतगर्द और स्मगलर कौन है, तो ये सारी रिकॉर्डिंग उनके घर भिजवाई जा सकती है। और रही ये बात कि हमने असलहा और शराब कहां से ली, तो जनाब कराची आइए, बल्कि जाने दीजिए लाहौर ही में किसी 10 साल के बच्चे से पूछ लें, शराब का पता तो वो भी आपको बता देगा, और आप कौन सा नहीं जानते होंगे। रही बात असलहे की, तो सरेआम की टीम ने तो एक प्रोग्राम में कराची के थानों और पुलिस एहलकारों तक से नाजायज असलहा खरीद लिया था। मुजरिमों और माफियाज की बात तो बहुत दूर की है। खैर, सभी सबूत रिकॉर्ड हो जाने और सभी ममनुआ अशिया लाहौर में रेलवे कार्गो हेडक्वार्टर में पहुंच जाने की तस्दीक के बाद हमने अगली मंसूबाबंदी का आगाज किया। मुश्किल ये थी कि अगर हम कराची में रिश्वत लेकर खतरनाक ममनुआ अशिया लाहौर भेजने वाले अफसरान को पकड़ते हैं, तो हमारे लाहौर पहुंचने से पहले ये सारा सामान वहां से गायब कर दिया जाएगा। और अगर हम लाहौर जाकर पहले ममनुआ अशिया को रिकॉर्ड पर लाते हैं, तो फिर हमारे कराची वापस आने तक ये सामान बुक करने वाले रेलवे एहलकार रूपोश हो चुके होंगे। सो हमने कराची और लाहौर में बैक वक्त कार्रवाई का फैसला किया। तय किया गया कि हम कराची में रिश्वत लेकर बारूदी मवाद, असलहा, शराब और चोरी की मोटरसाइकिलें लाहौर भिजवाने वाले रेलवे अफसरान को पकड़ेंगे, और ठीक उसी वक्त लाहौर में सरेआम के इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज आसिफ कुरैशी और सीनियर रिपोर्टर जुल्करनैन शेख लाइव DSNG के साथ इस सारे सामान को रिसीव करके रेलवे हुक्काम के सामने इसे खोलेंगे। अगर सरेआम की टीम दहशतगर्द और स्मगलर होती, तो क्या हम लाइव DSNG और कैमरों के साथ अपने रिपोर्टर्स को भेजते? अभी जब हम दिखाएंगे कि कैसे हमारे नुमाइंदों ने खुद इस सामान को खोलकर रेलवे हुकाम और पुलिस को बुला बुला कर दिखाया कि देखें आपकी नाक के नीचे क्या हौलनाक काम हो रहा है, तो उन अफसरान को शर्म से डूब मरना चाहिए जिन्होंने एक झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा जाहिर किया जैसे उन्होंने किसी गैंग को पकड़ लिया है। बहरहाल सभी सबूतों के साथ सरेआम की टीम सबसे पहले कराची के सिटी रेलवे स्टेशन पहुंची। आधे बम उसमें, आधे उसमें, आधे टीटी उसमें, आधे उसमें, ठीक। और ऐसे तरीके से जो ये ना हो कि रास्ते में और अपना काम हो जाए। जिस काउंटर पे बैठने के लिए 1 लाख रुपए देना पड़ता है, सब मुलवी से काम। इतने क्यों एक्साइटेड हो रहे हैं? कितनी बड़ी बात है? कितनी बड़ी बात है? मुझे बताएं, अगर आपका घर वाला कोई मारा जाए किसी बम धमाके में, तो दांत निकालेंगे आप उस पर? क्या करेंगे? बम धमाका के सामान की बुक करेंगे। क्या सामान बुक? मैंने तो सामान बुक करने की बात नहीं किया। मैंने तो सामान बुक करने की बात नहीं की, मैंने तो आपसे जनरल बात पूछी है। दांत निकालेंगे, हंसेंगे धमाके की बात पे, क्या रोएंगे? आधे बम उसमें, आधे उसमें, आधे टीटी उसमें, आधे उसमें, ठीक। और ऐसे तरीके से जो ये ना हो कि रास्ते में और अपना काम हो जाए। आपने नहीं बुक किया? कौन से? यहाँ सामान काफी सारा बुक हुआ। नहीं, आपको तो बता के बुक करवाए ना, दस्ती बम भी, गैर कानूनी पिस्तौल भी, शराब की बोतलें भी, बारूद भी, सब कुछ आपको बता के बुक करवाया ना। चोरी वाली मोटरसाइकिल भी यहाँ से बुक किया आपने या नहीं किया? हमें आज तक शायद ही कोई ऐसा मुल्जिम मिला हो जो बगैर अपनी रिकॉर्डिंग देखे अपनी गलती मान गया हो। इस शख्स ने भी ऐसा ही किया। सरेआम की टीम इसे कार्गो सर्विसेज के सरबराह के दफ्तर में ले गई, जहां वो खुद तो मौजूद नहीं थे, लेकिन हमने इस दरिंदा नुमा शख्स को इसी की लर्जा देने वाली रिकॉर्डिंग दिखाई।
ख्वाजा साद रफीक साहब, आप भी जरा तासुब और तकब्बुर की ऐनक उतार कर ये वीडियो एक बार फिर से देखिए और फैसला कीजिए कि दहशतगर्द और स्मगलर हम हैं जिन पर आपने मुकदमा दर्ज करवाया है या फिर आपके महकमे का ये अफसर। आधे बम उसमें, आधे उसमें, आधे टीटी उसमें, आधे उसमें, ठीक और ऐसे तरीके से जो ये ना हो कि रास्ते में और अपना काम हो गया। ये वीडियो देखने के बाद मजबूरन इस शख्स को अपने घिनौने जुर्म का एतराफ करना ही पड़ा। कसूरवार मैं हूँ, मैंने बुक किया। ये शख्स वीडियो देखकर कम से कम अपनी गलती मान तो गया, लेकिन ख्वाजा साहब पर हमें मुकम्मल एतमाद है। वो ये सबूत देखकर भी अपनी अना, अपने गुस्से और अपनी नफरत में कोई कमी नहीं लाएंगे। कार्गो के हेड मीडिया के आने की इत्तला पाकर अपने दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने भी मैं ना मानू की रट लगा रखी थी। अगर यहाँ से आपकी नाक के नीचे चोरी की मोटरसाइकिल चली जाए लाहौर, चली गई है। अगर यहाँ से दस्ती बम चले जाएं, चले गए हैं सर। अगर पिस्टल गैर कानूनी यहाँ से दर्जनों की तादाद में चली जाएं, जा चुके हैं सर। अगर यहाँ से बारूदी मवाद चला जाए, लाहौर पहुँच चुका है सर। असलहा, बारूदी मवाद या शराब वगैरह कार्गो के जरिए कराची से लाहौर जा सकती है, ये बात तो वो खैर मानने को तैयार ही नहीं थे। अलबत्ता चोरी की मोटरसाइकिल भिजवाए जाने के हवाले से उनका कहना था कि हमारे रिकॉर्ड में उसका एनओसी जरूर मौजूद होगा। रिकॉर्ड तलब किया गया, लेकिन वहाँ एनओसी की बजाय रेलवे पुलिस के मकामी थाने का सिर्फ एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट मौजूद था, जो जाहिर है कार्गो इंचार्ज और पुलिस की मिली भगत से तैयार हुआ था। मोटरसाइकिल के इस जाली क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए भी थाने के पास एंटी कार लिफ्टिंग सेल का एनओसी होना जरूरी था। ये कार्गो हेड हमें लेकर दफ्तर के साथ ही मौजूद थाने पहुंचे, लेकिन इस चोरी की मोटरसाइकिल का जो हम रेलवे कार्गो के जरिए लाहौर भिजवा चुके थे, कोई एनओसी होता तो मिलता ना। रिकॉर्ड नहीं होता आपके पास? हमारे पास इसका नहीं होता। इस हजीमत के बाद कार्गो हेड उन पुलिस अफसरान को ढूंढने निकले जो सामान की चेकिंग पर तैनात होते हैं और फिर कभी वापस न आए। हमें मजबूरन इस रेलवे एहलकार को रेलवे पुलिस ही के हवाले करना पड़ा, क्योंकि हमें कैंट रेलवे स्टेशन पर उस कार्गो इंचार्ज को पकड़ना था जिसने रिश्वत लेकर असलहा और मनशियात रेलवे कार्गो के जरिए कराची से लाहौर भिजवाई थी, और हमें खदशा था कि हमारे जाने से पहले ही हमारी कार्रवाई की इत्तला उस तक न पहुंच जाए। लिहाजा सरेआम की टीम भागम भाग उसके दफ्तर पहुंची। कैसे आप? अल्लाह। आपने पार्सल बुक किए थे? जी सर। क्यों किए थे? सर हमने प्रॉपर वे में शनाख्ती कार्ड की कॉपी ली है। अच्छा। और अपना उसका बंदे का जो नाम। इधर इनको पता था कि इसके अंदर क्या है? आपको आपकी रिकॉर्डिंग दिखाएं? हाँ सर। नहीं, मुझे चीज़ का पता नहीं सर। कि इसके अंदर पिस्टल है, ये रिपीटर है, या शराब की बोतलें हैं, या चर्च है? ना सर। तो वो जो मैंने आपसे जिक्र किया था वो शराब की बोतलें हैं, ठीक है। अब उसमें मैं टीटियाँ जो है ना सामान के अंदर ही रख लूँगा। आप जैसे बोलेंगे मैं वो बना लूँ, ताकि मैं उस हिसाब से आपके पास। अगर बड़ा बक्सा आप बना लो, ठीक है। पेटी जिस तरह बड़ी नहीं आती, बड़ी जो इस शख्स का कहना था कि भिजवाए जाने वाले सामान की चेकिंग हमारी नहीं बल्कि रेलवे पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन चेकिंग का मरहला तो तब आता ना जब हमारे नुमाइंदे ने इसे वाज़ेह तौर पर ये ना बताया होता कि हम क्या क्या चीजें लाहौर भिजवा रहे हैं। अभी ये बातचीत जारी ही थी कि कराची का एक गुल्लू बट अचानक इस सारे मंजर में कहीं से नाजिल हुआ। उसे बताया कि इसमें रिपीटर जा रहे हैं, इसको बताया कि इसके अंदर रिपीटर हैं, इसके अंदर टीटी हैं। उसने कहा जी पैक करके लेके आए इस तरह से। आप किसने कहा? इस बंदे ने आपके। वो बंदा कहाँ है जिसने बताया? ये बंदा है जिसने इसको इससे डील की। रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं हम आपको रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं। हाँ, हमने कभी भी उसको आपने देखा है नहीं, ऊपर से नाजिल हो गए आप। कौन है आप? हम भी यही कार्गो कहाँ काम करते हैं आप? कार्गो यही में? कार्गो तो में फिर काम क्यों करते कूद गया बीच में? हमारा कार्गो का काम है। तो आपसे क्या पूछा मैंने? नहीं तो हम आपसे पूछा, हम कह रहे हैं ना कि जब जब आपका एक इंचार्ज खड़ा है, मैं उसे दिखा रहा हूँ ना रिकॉर्डिंग। ठीक है, इंचार्ज खड़े और भाई जब मैं बता के भेज रहा हूँ, आराम से क्या बात करूंगा? जब आपको बता के भेज रहा है एक आदमी के इसके अंदर टीटी है, बंदे को लाओ, तो भी भेजेंगे आप? तो भी भेजेंगे आप? हम क्यों भेजेंगे? आप बंदे को लाओ। आप तो इस तरह करने आ गए कि सारा 2 नंबर काम तुम करवा रहे हो यार। हम 2 नंबर काम नहीं, 2 नंबर आप करवाते हो जानबूझ के, ठीक है ना? खुदा आप अपने बंदे थोड़ी शर्म कर। बिल्कुल अपने बंदे भेजे हमने, मैं कब कह रहा हूँ नहीं भेजा, हमारा ही बंदा था, उसकी रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ मैं। दिखाओ किधर है?
पहले तो ये शख्स जो रेलवे की यूनियन का करता धरता था हमें महज अपनी चौधराहट दिखाता रहा, लेकिन फिर कुछ ही देर में इसने हमें और हमारी टीम के अराकीन को बिला वास्ता गंदी गालियां देना शुरू कर दी। देखें जरा देखें, तमीज से बात करो जरा, तमीज से बात मैं करो। उससे बात कर रहा हूँ, तमीज ठीक से है ना? बंदी ये दोनों टीम मेंबर हमारे थे, इंसान का बच्चा बन के बात करो। हमें नहीं पता इंसान का बच्चा बन के बात ठीक है करो, ना? इंसान का आप बच्चा उनको बन के बात करो, आप उनको इंसान बना के इंसान का बच्चा बन के ठीक बात है ना? करो, आप उनको इंसान का बच्चा बना इंसान के का बच्चा बन के बात करो। ठीक है? गाली नहीं दो, समझ आई? अपनी जबान और अपनी औकात नहीं दिखाओ, उससे बात कर रहा हूँ, अपनी आपसे जबान बात और नहीं औकात कर नहीं रहा। दिखाओ, हमें मुखातिब करके नहीं कहो, जो कहने कहो तुम। जब तमीज सिखाने पर कराची का ये गुल्लू भट्ट वापस अखलाक के दायरे में आया तो हमने इसे कार्गो ऑफिसर की रिश्वत लेने और ममनुआ सामान बुक करने की वीडियोस फिर दिखाना शुरू की। रिश्वत की रकम के बारे में इस बेजमीर शख्स का कहना था कि दरअसल हमारे नुमाइंदे ने उसे 5000 का नोट चेंज लेने के लिए दिया था। अगर वाकई ऐसा होता तो हमारा नुमाइंदा उसे 5000 का नोट देने के बाद उससे चेंज लिए बगैर ही हाथ मिलाकर वापस क्यों आ जाता? एक मिनट रुक जाओ, खुला दे के हाथ मिलाते हैं, खुदा का खौफ देखें। एक मिनट देखें, अब जरा ईमानदारी से खुदा को जान देनी है, बात तो सुन के जाए ना। अब खुदा को जान देनी है ना, गलत किया जो खुदा को जान देनी है। अब अगर आपने हम पे चढ़ाई की है तो भाई, इसका तेरा काम था, देख मेरी बात सुन, इधर भंग आई, मैंने थाने वालों को बुलाया, पकड़ाओ, हम आके तुम्हें सल्यूट करते हैं, गले लगाते हैं कि यार अच्छा काम किया तुमने। गलत काम कर रहा है, उसको बोल बैठ, चाय मंगवाता, उधर से बुलाता पुलिस वालों को। अपने अफसरों को ठीक है बताते ना? यार, कुछ भी तेरा करते काम तुम। ये था। ये बात कराची के इस गुल्लू भट्ट की समझ में तो आ गई, लेकिन हमें यकीन है कि ख्वाजा साद रफीक और उनके हवारियों की समझ में ये बात बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि उनकी समझ पर तैश और इक्तदार के नशे का पर्दा पड़ा है। उनकी नजर में ये रेलवे अहलकार नहीं बल्कि सरेआम की टीम दहशतगर्द और असलहे की स्मगलर है, वो असलहा जो खुद ख्वाजा साहब की FIR के मुताबिक जंग आलूद है। हमें अगर स्मगलिंग करना ही थी तो क्या महज 3.5 तोले चर्स यानी 40 ग्राम और क्या जंग आलूद असलहा ही स्मगल करना था? ये तो महज अपने कौमी इदारे, अपने नेशनल कैरियर के गलत इस्तेमाल को रोकने की एक कोशिश थी। लेकिन ये देखकर वाकई हैरत हुई कि इंतकाम और नफरत की आग, इक्तदार और इख्तियार का नशा और तासुब और तकब्बुर की बीमारी ख्वाजा साद रफीक जैसे मुनासिब इंसान को भी गुस्से में इतना पागल कर देती है कि वो सच और झूठ की तमीज भूल जाता है, और यही इस केस में भी हुआ। सरेआम की टीम ने कैंट रेलवे स्टेशन के कार्गो इंचार्ज को भी तमाम सबूतों समेत मकामी रेलवे पुलिस के हवाले किया और वापस सिटी रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां रेलवे के अरबाब इख्तियार अपने दफ्तरों में हकीकत से बहुत दूर यख ठंडे कमरों में अंग्रेजी फिल्में और कार्टून से दिल बहलाने में मसरूफ थे। हमने रेलवे पुलिस से वापस मांगकर रेलवे कार्गो ऑफिसर अनस भट्ट को डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर यानी DCO के सामने सभी सबूतों समेत पेश किया, और ये सबूत इतने नाकाबिले तरदीद थे कि उन्होंने अगले 10 मिनट में कैंट और सिटी रेलवे स्टेशन के दोनों कार्गो अफसरान की मुअत्तली का नोटिफिकेशन सरेआम की टीम के हवाले कर दिया। हमारी नीयत बस यहीं तक प्रोग्राम खत्म करने की थी। कार्गो की भयानक करप्शन में मुलविस लोग मुअत्तल हो गए थे। हमने बस इस बात को यकीनी बनाना था कि आइंदा के लिए इस खामी को दूर करने के लिए इक़दामात उठाए जाएं और बात खत्म। लाहौर में अपने नुमाइंदों को कैमरों और DSNG के साथ ये ममनुआ अशिया रिसीव करवाने और इन अशिया को खुद रेलवे हुकाम और रेलवे पुलिस के सामने खोलने का मकसद सिर्फ इतना था कि बाद में कोई ये ना कह सके कि ये सामान तो लाहौर पहुंचा ही नहीं। सो हमने कराची में जैसे ही दोनों रेलवे अहलकारों को पकड़ा, लाहौर में मौजूद आसिफ कुरैशी और जुल्करनैन शेख ने कैमरों की मौजूदगी में कराची से भिजवाया जाने वाला ममनुआ सामान रिसीव किया और रेलवे के कार्गो ऑफिस के ऐन दरमियान खुद इसे खोलने लगे। दुनिया के ये पहले स्मगलर और दहशतगर्द होंगे जो स्मगल करवाया हुआ अपना ही असलहा और मनशियात पुलिस और रेलवे वालों को दिखाने के लिए कटर तक अपने साथ लेकर गए थे। तो सरेआम की टीम ने जिस तरह कराची से बुकिंग कराई थी, वो तमाम चीजें जो किसी भी तौर पर असला आपने ये देखा, गन्स है, रिपीटर है, बुलेट्स है, चर्स है, शराब है, ये चोरी का मोटरसाइकिल है, मतलब ये तो छुपा हुआ भी नहीं है। ये तमाम चीजें बहुत कामयाबी से पाकिस्तान रेलवे के थ्रू लाहौर पहुंच चुकी हैं, और ये वो ऑफिशियल जो सरकारी गोदाम है, सरकारी जगह है कार्गो की, बिल्कुल स्टेशन के अंदर वहां पर यही रिसीव की गई। और अब रिसीव करने के बाद यहाँ पर कार्गो के जो दर्जनों एहलकार थे, उनके सामने ये सरेआम की टीम ने तमाम तर चीजें खोली और
यहाँ पर लोग भी बड़े हैरान है कि इतना एक सामान, एक गैर कानूनी सामान बड़ी आसानी से और बड़ी कामयाबी से यहाँ पर कार्गो कर दिया गया और किसी ने पूछा तक नहीं, चेक तक नहीं किया कि आखिर इस सामान में है क्या। ख्वाजा साद रफीक साहब पूरा पाकिस्तान देख रहा है। ये लाहौर का कार्गो ऑफिस ही है ना? कैमरे और माइक पकड़े हुए ये दो सहाफी जिन्हें आपने अगले ही दिन हथकड़ियां लगवा दी, ये अनोखे दहशतगर्द ये सामान अपने हाथों से खोल रहे हैं ना? और सिर्फ यही नहीं, ये पागल स्मगलर अपना सामान खुद पकड़वाने के लिए रेलवे हुक्काम को ढूंढते फिर रहे हैं। ख्वाजा साहब, आप और आपके झूठे अफसरान इस कौम को आखिर कितना बेवकूफ बनाएंगे? सर ये कार्गो आया है, ये चीजें सर करते हैं हमने जी, चेकिंग थोड़ी ना करते हैं। तो ये कराची से चर्च भी आ गई, बम भी आ गया, पिस्टल भी आ गई, गन भी आ गई, शराब, अगर कुछ हुआ तो फिर कौन जिम्मेवार होता है? फिर कौन जिम्मेदार? ये ऐसी बुकिंग तो होती रहती है, कराची वाले जिम्मेदार हैं जिसने भेजा है। मैं ताहिर अली मेरा नाम है। और आईजी रेलवे जिन्होंने वजीर मौसूफ के हुक्म पर इंतहाई बेशर्मी और ढटाई से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मगलरों और दहशतगर्दों का नेटवर्क पकड़ने का ऐलान किया, उनका मौके पर पहुंचने वाला SHO तो खुद हमारे नुमाइंदों से पूछ रहा था कि पाजी होया कि ये ओए पुछणते दियो। खालिद साहब, आप रेलवे पुलिस से? ये सामान आया 3 पार्सल। बाबा वो चेक तो गलत पोस्टर आंदो किसी को आए नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, हमारे नाम पे है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने वहाँ से ये बुक करवाए हैं। इसमें रिपीटर है, इसमें ये पिस्टल है, ये गोलियां हैं, ये चर्च है, शराब है, आप आए देखें, ये चोरी का मोटरसाइकिल है, और ये सारी चीजें यहाँ से हमने रिसीव करके यही खड़े होके खोलिए। वो एक और पिस्टल है, आप असला देखें कितना है, तो किसी कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये चेक करें, ये देखें। इस वक्त तक शायद ये मामला ख्वाजा साद रफीक के दरबारी उनके इल्म में ला चुके थे और वो ARY न्यूज और सरेआम की टीम की इस जुर्रत के खिलाफ गुस्से में बिखरे हुए इंतहाई सख्त अहकामात जारी कर रहे थे। शायद ये कमर्शियल इंस्पेक्टर भी वही सख्त अहकामात लेकर आया था और इसके अंधे और फजूल एतमाद की वजह भी शायद ख्वाजा साद रफीक ही थे। और इस सब के बावजूद ख्वाजा साद रफीक, GM रेलवे और IG रेलवे का गैंग ऐसा जाहिर कर रहा है जैसे उन्होंने खुद किसी बड़े गैंग को पकड़ा है। रेलवे कार्गो की संगीन खामी को बेनकाब करने वाली सरेआम की टीम पर मुकदमा कायम करके ये बेजमीर लोग ये समझ रहे हैं कि उन्होंने कोई बड़ी मर्दानगी का काम किया है। पाकिस्तान के मजलूम और महकूम लोग खुदा की जात को गवाह बनाकर बताएं कि क्या ये दो सहाफी हथकड़ियों के हकदार थे जिन्होंने इस मुल्क को महफूज बनाने के लिए अपने हिस्से का काम किया? क्या सरेआम की टीम और मैं दहशतगर्द या असलहा स्मगलर के तौर पर इस FIR के हकदार थे जिन्होंने दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने वाले एक जरिए का पर्दा चाक करके अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी? अगर इस प्रोग्राम के नतीजे में ये घिनौना काम रुक जाता तो क्या इसका फायदा सिर्फ मेरे या मेरी टीम के बच्चों को होता? क्या एक भी दहशतगर्दी की कार्रवाई रुक जाती तो उसके नतीजे में सिर्फ मैं और मेरे घर वाले महफूज रहते? यकीनन नहीं। सरेआम की टीम की जिद्दोजहद हर पाकिस्तानी के लिए है। आपका ताल्लुक PTI से है या मुस्लिम लीग नवाज से, आप पीपल्स पार्टी के जियाले हैं या MKM के कारकुन, आप सब हमारे लिए एक जैसे काबिल एहतराम और एक जितने अहम हैं। हमारा हदफ सिर्फ वो है जो दूसरे इंसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। हमारा प्रोग्राम सिर्फ रेलवे के कार्गो डिपार्टमेंट की एक खामी तक महदूद था। ख्वाजा साद रफीक की जिद, हट धर्मी और जाती अना ने इसे एक सियासी मसला बनाने की कोशिश की है और ये मकरूह कोशिश इंशाअल्लाह वतन अजीज के बाशऊर लोग किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। ख्वाजा साद रफीक के कुछ दरबारियों ने ये तासुर भी देने की कोशिश की कि शायद हम असलहा स्मगल कर रहे थे और पकड़े गए। हालांकि ख्वाजा साद रफीक की अपनी कटवाई हुई FIR में लोकल शराब की 6 बोतलें जिनकी मालियत 2500 से ज्यादा नहीं, 3.5 तोले यानी 40 ग्राम चर्च जो 2000 रुपए की है, और उसी FIR में ये भी वाजे है कि भेजा जाने वाला असलहा जंग आलूद है। अगर सरेआम की टीम ने 8-10 हजार रुपए की चीजें ही कराची से लाहौर स्मगल करनी थी तो फिर लानत है ऐसे स्मगलरों पर, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर यही लानत इस झूठी FIR के दर्ज करवाने वालों पर। सरेआम की टीम से कुछ दरबारियों ने यह भी कहा कि अगर आप चेक ही करना चाहते थे तो असली असलहे की बजाय प्लास्टिक की बंदूकें कार्गो करवा के चेक कर लेते।
तो साहिबो, जो लोग अब इतना झूठ बोल रहे हैं प्लास्टिक की बंदूकों पर, तो वो बड़ी आसानी से ये कहकर मामला खत्म कर देते कि ये तो किसी स्कैनर या मेटल डिटेक्टर से पकड़ी ही नहीं जा सकती। रेलवे पुलिस के अफसरान ने ये भी कहा कि आप ये कार्रवाई करने से पहले किसी इदारे को एतमाद में तो लेते। मैं आप सबसे कहता हूँ कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप किसी भी इदारे या अफसर पर एतमाद करके उसे अपना सारा प्लान बताने का रिस्क ले सकते थे? और क्या वो इदारा या अफसर इस बात को लीक ना करता? ऐसा नहीं है कि दयानतदार और ईमानदार लोगों की कमी है, लेकिन आप ही बताइए कि क्या हम किसी पर एतबार कर सकते थे? और फिर क्या सरेआम की टीम ने जो किया वो दुनिया की सहाफती तारीख में पहली बार हुआ था? दुनिया भर में करप्शन और खामियों को बेनकाब करने के लिए सहाफी इसी अंदाज में काम करते हैं। क्या एंटी करप्शन के उन एहलकारों पर भी ख्वाजा साद रफीक मुकदमा करवाएंगे जो खुद मार्कशुदा नोट रिश्वत में देकर सरकारी अफसरान को रंगे हाथों पकड़ते हैं? बहरहाल जिस वक्त सरेआम की टीम के रुकन आसिफ कुरैशी और लाहौर ब्यूरो के सीनियर रिपोर्टर कराची से लाहौर पहुंचने वाला ममनुआ सामान हुक्काम को दिखा रहे थे, उस वक्त तक ख्वाजा साद रफीक के दरबारी उन्हें सरेआम की टीम की कराची और लाहौर की कार्रवाइयों की इत्तला दे चुके थे। और बजाय इसके कि वो पहले सूरत हाल को समझते, हमारी ये गुस्ताखी उनकी तबे नाजुक पे बारे गिरा गुजरी और वो गुस्से से सीख पा हो गए। फौरन अपना एक दरबारी भिजवाया जिसने अपने वजीर की तरह बादशाह सलामत के से अंदाज में हमारे नुमाइंदों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। इस चीज को पकड़े ना जी, जिनके नाम बुक हुआ है ना। इनको किस खाते में पकड़ेंगे? आप अपने बंदे तो पकड़ेंगे। इनको पकड़े जिनके नाम पे ये अरसला बुक हुआ है। इस शख्स का फजूल और बेवकूफाना एतमाद और पागलपन सिर्फ इस बुनियाद पर था कि उसे उसके वजीर ने डायरेक्ट मुंह लगा लिया था और अपनी गलतियों की इस्लाह की बजाय इन गलतियों की निशानदेही करने वालों पर चढ़ दौड़ने का हुक्म दिया था। आपकी चोरियां बचा रहा हूँ, आपकी चोरियां बचा रहा हूँ। चोर आप है, चोर आप है, चोर 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 आप है और हमें दे इतने क्यों एक्साइटेड हो रहे हैं? कितनी बड़ी बात है? कितनी बड़ी बात है? सरेआम की टीम के दोनों नुमाइंदों को हिरासत में लेकर धक्के देते हुए और बदसलूकी करते हुए एसपी ऑफिस ले जाया गया और उसके रफीक का असल चेहरा हमारे सामने आया। मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं, लेकिन ये मामला मैं ख्वाजा साद रफीक पर छोड़ता हूँ कि वो अपने अजीम, बेखौफ और शहीद वालिद की पाक रूह को गवाह बनाकर किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये कह दें कि क्या उन्होंने ARY की इंतजामिया को मुख्तलिफ जराए से ये धमकी नहीं दी कि अगर रेलवे कार्गो की करप्शन की फुटेज ऑन एयर हुई तो हम सरेआम की टीम पर मुकदमा करवा देंगे। मतलब अगर हम इस स्कैंडल को नशर न करते तो हम पर ये मुकदमा दर्ज न होता। यानी आपने कानून की बालादस्ती के लिए ये FIR नहीं कटवाई, बल्कि आप तो कानून को अपने घर की लौंडी समझते हैं। हम पर आपने अभी एक मुकदमा बनवाया है, 1000 मुकदमात भी बनवा कर देख लीजिए, कभी कोई फुटेज, कोई खबर या कोई प्रोग्राम इस खौफ से ऑन एयर होने से नहीं रोका जाएगा। सो बराए मेहरबानी आइंदा धमकी देकर हमारा और अपना वक्त जाया मत कीजिएगा। आपके शहीद वालिद ने अयूब खान से कहा था कि ये मुल्क तुम्हारी जागीर नहीं। आप तो भूल गए, लेकिन हम आपको आपके मरहूम वालिद का सबक याद दिलाते हैं। ख्वाजा साहब, ये मुल्क आपकी जागीर भी नहीं। आपसे पहले भी ये वजारत न जाने कितने लोगों के पास रही और आपके बाद भी न जाने कितने लोग इसकी कुर्सी पर बैठकर खुद को खुदा समझेंगे, लेकिन कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। बाकी रहेगा तो सिर्फ अल्लाह का नाम और हक और सच की आवाज। एक आवाज वो थी जो आपकी इमा पर GM रेलवे और IG रेलवे ने एक झूठी कॉन्फ्रेंस में उठाई और जो आज कहीं दब कर रह गई है। एक आवाज वो है जो कराची से खैबर तक सरेआम की टीम और ARY न्यूज के हक में गूंज रही है। जरा गौर से सुनिए ख्वाजा साहिब, एक दिन इसी आवाज की गूंज आपके इख्तदार के ऐवानों की बुनियादें हिला देगी। बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल जुबान अब तक तेरी है। हमारा ये जुर्म है कि हमने पाकिस्तान रेलवे के जरिए धमाका खेज मवाद, गैर कानूनी अशिया, चोरी की अशिया, गैर कानूनी और नाजायज असलहा, शराब, चर्स और अफ्यून एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल होने को बेनकाब किया है। तो हम हर तरह की सजा भुगतने के लिए तैयार हैं।
जा चुका है ARY के सीनियर एंकर इकरारुल हसन के खिलाफ ईमा का, जबकि आसिफ कुरैशी जिन्होंने ये बिल्डी किया करवाया गया सामान यहाँ से रिसीव किया, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह में हमारे जज्बे जिंदा हैं, हम पुरजोश हैं और एक माफिया के खिलाफ हम काम कर रहे हैं, उन्हें बेनकाब करने के लिए। और कतन दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें हमारे मिशन से हटा सके। हमें जो मर्जी कर ले, हमें मार ले, हमने नहीं हटना पीछे। मैं ARY की जो टीम है उसके खिलाफ जो जुल्म हो रहा है उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। ये इसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए काम। बजाय उन दोनों नौजवानों को जज़ा दी जाती, उनको अवार्ड दिए जाते, उनको मुबारकी दी जाते, उनको हथकड़ियां लगा दी। सच बोलने की जो सजा दी जा रही है ये हुकूमत के ताबूत में आखिरी चीज साबित होगी। आपके जो सरकारी इदारे हैं वो किसी भी तरह काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से डाकुओं को और दहशतगर्दों को खुली छूट मिली हुई है।